हेलो दोस्तों, जय महाकाल। वेलकम टू जीनियस मैथ्स क्लासेस। मेरा नाम है मोहित साहू और आज मैं आपको कराने वाला हूँ वैदिक मैथ कैलकुलेशंस के टॉपिक्स, जिसमें से आज हम टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं। जो टॉपिक रहेगा हमारा वो है ब्रेकिंग द नंबर। ये जो ब्रेकिंग द नंबर है, इस वाले टॉपिक को हम क्लियर करेंगे आज। ब्रेकिंग द नंबर मतलब नंबर को तोड़ना है, उसको मरोड़ना है और उसका सही आंसर निकालना है। बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर जो आपका आना चाहिए एडिशन का, वो निकालना है। इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, जो हमारा ब्रेकिंग द नंबर है, इससे हम नंबर को तोड़ेंगे, फिर नंबर को जोड़ेंगे, फिर उसको मरोड़ेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर उसका आंसर निकालेंगे। फिर जो आपका आंसर आएगा वो बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट, बिल्कुल सही आंसर आएगा। ठीक है। अब इसको कैसे करना है, एडिशन इन माइंड, इसको बिल्कुल अपने माइंड में करना है। कोशिश मेरी यही रहेगी, मैं बार बार बताता हूँ, आपको ही बता रहा हूँ, कोशिश मेरी यही रहेगी कि आपकी कैलकुलेशन इतनी फास्ट हो जाए कि आपको पेन की भी ज़रूरत ना पड़े। आप ये कैलकुलेशन अपने माइंड में विद इन 4-5 सेकेंड्स में कर सकें। ठीक है। यही मेरा जो टारगेट है, वो मेन टारगेट यही है कि आपकी जो कैलकुलेशन है बहुत ही बढ़िया और फास्ट हो जाए, और ये कैलकुलेशन के लिए आपको पेन और पेपर की ज़रूरत भी ना पड़े। आप डायरेक्ट अपने माइंड में उसका आंसर निकालें, और जब तक कोई लिख रहा हो तब तक आप बता दें कि इसका आंसर ये है ना। तो ब्रेकिंग द नंबर में हम क्या करेंगे, नंबर को तोड़ेंगे, नंबर को मरोड़ेंगे, नंबर को जोड़ेंगे, फिर तोड़ेंगे, फिर मरोड़ेंगे, फिर उसका आंसर निकालेंगे। और हम कैसे करेंगे इसको, माइंड में। पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, फिर हम इसको माइंड में करके देखेंगे। ठीक है। विद इन कुछ सेकंड्स में, 4-5 या 3-4 सेकंड में। ठीक है। अब देखिए क्या है एडिशन इन माइंड। एडिशन आप सभी लोगों को आते होंगे। एडिशन जैसे मान लो आपके पास कोई नंबर है 5 6 2 4 5 2। अब देखिए ये जो नंबर है ना, आप इसको ऐड करेंगे तो कैसे करेंगे, 2 to 4 6 to 5 11 है ना, 1 कैरी और 5 और 1 6 और 4 10। आपका जो आंसर आया वो क्या आया, 1014। ठीक है। आपने क्या किया, सबसे पहले इनको ऐड किया, जो एडिशन आया वो यहाँ पे लिखा, फिर नेक्स्ट 2 नंबर्स को ऐड किया, फिर जो एडिशन आया वो यहाँ लिखा, और इसकी जो कैरी है वो यहाँ आ गई। अब इन दोनों को ऐड किया और कैरी को ऐड किया तो कितना आ गया, 10। अब आपने इसमें जो एडिशन वो किया वो किधर से किया, आपने इसमें किया राइट टू लेफ्ट। आपने जो एडिशन किया उधर से चालू किया ना, इधर से करना चालू हुआ और उधर पे जाके आपने ख़त्म कर दिया, है ना। ये आपने क्या किया, राइट से चालू किया और लेफ्ट तक फिनिश किया। मतलब आप जो एडिशन कर रहे हो वो कैसे कर रहे हो, राइट टू लेफ्ट। लेकिन हमारा जो आंसर आता है, ये जो हमारा आंसर आया है, आप इसको बोलोगे कैसे, आप इसको बोलोगे लेफ्ट टू राइट, है ना। ऐसा तो नहीं कि आप इसको बोल दो कि 4 1 0 1, उल्टा बोल दो, ऐसा तो नहीं होगा। आप इसको कैसे बोलोगे, लेफ्ट टू राइट। लेकिन इसका एडिशन करेंगे वो कैसे करेंगे, इसका एडिशन करेंगे हम कहाँ से, राइट से करते हैं, कहाँ तक, लेफ्ट में। अब हम लेफ्ट से राइट में तो कर नहीं सकते, है कि नहीं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हम इसमें राइट से लेफ्ट में एडिशन कैसे करेंगे, बिल्कुल इजी वे में, इजी तरीके से और बहुत ही सरल। अब देखिए आप, अच्छा चलिए ये बताइए, जब हम इनको सॉल्व करते हैं तो हमें जो नंबर सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, वो नंबर सिस्टम हमारा क्या होता है। जो हमें नंबर सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, जो हमारा नंबर सिस्टम यूज़ होता है वो कौन सा होता है, वो होता है हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम। ये जो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है ये इसमें यूज़ होता है। डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस जो होता है वो कितना होता है, 10 होता है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 10 क्यों होता है, क्योंकि 0 1 2 3 से लेके 9 तक के जो डिजिट्स होते हैं, इन सब डिजिट्स में कितने होते हैं, 10। और जो डेसिमल जो नंबर्स होते हैं उनमें जितनी डिजिट्स होती हैं उतना ही उसका डेसिमल जो उतना ही उसका बेस होता है। जैसे इसमें 10 डिजिट्स हैं, 10 नंबर्स हैं, तो इसका जो बेस होगा वो कितना होगा, 10। अच्छा आपने कंप्यूटर वगैरह में देखा होगा कि बाइनरी नंबर्स होते हैं, है ना, बाइनरी नंबर्स होते हैं ना। तो जो बाइनरी नंबर्स होते हैं वो कितने होते हैं, 0 और 1। तो इन दोनों का जो बेस होगा
इन दोनों का जो बेस होगा वो आपका कितना होगा, इन दोनों का जो बेस होगा वो होगा आपका 2। ठीक है, इतना समझ में आया। बेस डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है 10। यदि हम बाइनरी नंबर सिस्टम जो जानते हैं, जो बाइनरी नंबर्स होते हैं कंप्यूटर्स में वो 0 और 1 होते हैं, जिनका बेस होता है 2। हालांकि मैं आपको बता रहा हूँ ये इसमें यूज़ नहीं होगा। ठीक है, ये आपके लिए है लेफ़्ट टू राइट और बेस डेसिमल नंबर्स, ये देखना। ठीक है, ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि जो डेसिमल नंबर होते हैं वो कितने होते हैं और उनका जो बेस होता है वो कितना होता है, 10 होता है। ठीक है, अब हम जाते हैं अपने एडिशन की ओर, एडिशन करते हैं। देखिए एक नंबर लेते हैं हम, जैसे ले लिया 5 3 4, जो भी आपके मन में आए, 4 3 एंड 1 4 2 1, ये है आपका नंबर। आपको इसमें क्या करना है, एडिशन करना है। अब एडिशन करने के लिए देखो ये जो नंबर्स हैं इनकी प्लेस वैल्यू क्या है। देखो जैसे ये 1s प्लेस पर है, ये 100 पर है, और सॉरी ये 10s प्लेस पर है और ये 100 प्लेस पर है। ये 1s प्लेस पर है, ये 10s प्लेस पर है, ये 1s प्लेस पर है, ये 10s पर है, ये 100 पर है और ये 1000s पर है। ये जो नंबर हैं इसकी वैल्यू बताने के लिए हमें किसका यूज़ करना पड़ता है, प्लेस वैल्यू। किसका, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू जो हमें बताती है हमारी 1s डिजिट, हमारी 10s डिजिट, हमारी 100, हमारी 1000 और हमारी 10,000 और 100 और जो चलती रहती है ना। तो प्लेस वैल्यू के लिए तो हमें इनकी वैल्यू पता होने के लिए हमें प्लेस वैल्यू आनी चाहिए कि 1s डिजिट कौन सा है, 10s डिजिट कौन सा है, 100 डिजिट कौन सा है, 1000 कौन सा है और 10,000 कौन सा है। अब जबकि आपको इन डिजिट्स के बारे में पता होगा तो आप इसकी प्लेस वैल्यू अच्छे से निकाल पाएंगे। अब देखिए इसकी प्लेस वैल्यू निकालते हैं। देखो ये कितना लिखा है, वही क्या है 1s प्लेस पर, और ये है 10s पर, ये है 100 पर। और हम क्या देखते हैं जब हम नंबर्स को काउंट करते हैं तो हम क्या करते हैं, लेफ़्ट टू राइट करते हैं। तो लेफ़्ट से देखेंगे ये कितना है, 5 कौन सी प्लेस पर है, 100 पर, तो 5 मल्टीप्लाई 100 प्लस 3 कितनी प्लेस पर है, 10s प्लेस पर, मल्टीप्लाई 10 प्लस 4 कौन सी प्लेस पर है, 1s प्लेस पर, मतलब मल्टीप्लाई 1। ठीक है, एज इट इज इसमें करते हैं। 4 कौन सी प्लेस पर है, 10 पर, तो 10 का मल्टीप्लाई, और 3 कौन सी प्लेस पर है, 1 पर, तो 1 का मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इसको देखते हैं। 1 कौन सी प्लेस पर है, 1000 की पे, तो 1 का 1000 में मल्टीप्लाई, प्लस जो 4 का है वो 100 प्लेस पर है, तो मतलब 100 में मल्टीप्लाई, और ये जो आपकी 2 है वो 10s प्लेस पर है, मतलब 10 में मल्टीप्लाई, और ये जो आपकी 1 है वो 1s प्लेस पर है, मतलब मल्टीप्लाई 1। ठीक है, क्या हम इस 100 को 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, इसको 10 की पावर 1 और इसको 10 की पावर 0। अच्छा बच्चे बोलेंगे कि सर 10 की पावर 2 मतलब ये तो समझ में आ गया कि 10 का स्क्वायर होता है, 10 की पावर 1 मतलब 10 का 10 ही रहेगा, 10 की पावर 0 का मतलब क्या रहेगा। देखो मैं आपको बता देता हूँ, किसी भी नंबर के किसी भी नंबर पर पावर 0 होती है तो वो जो नंबर की वैल्यू है वो 1 हो जाती है। क्या हो जाती है, 1। कितना भी बड़ा नंबर हो, जैसे मान लो कि 1000 पे पावर 0 लगी है तो वो भी 1 हो जाएगा, 10,000 पर पावर 0 लगी है तो उसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी, मिलियंस की पावर भी 0 है तो उसकी वैल्यू भी 1 ही हो जाएगी, है ना। समझ में आया ये 0 का कंसेप्ट। अब देखो 3 का 1 में हो रहा है, मतलब ये 10 की पावर 0, ये 10 की पावर 1, ये हो गया 10 की पावर 0, ये 10 की पावर 1, ये हो गया 10 की पावर 2, और ये हो जाएगा आपका 10 की पावर 3। मतलब आपने जो भी हर एक नंबर की सीरीज में देखा तो आपने देखा कि पहले 10 की पावर 0 थी, फिर 10 की पावर 1 हुई, फिर 10 की पावर 2 हुई, इसमें भी 0 थी, फिर 1 हुई, इसमें 0 थी, फिर 1 हुई, फिर उसके बाद 2 हुई, फिर उसके बाद 3 हुई। मतलब इसमें आपकी पावर्स क्या हो रही हैं, पावर ऐड हो रही हैं। इसका मतलब ये है
कि आपको पता चल रहा है कि ये 1 प्लेस पर है, ये 100 प्लेस पर है, ये 10 प्लेस पर है, ये 10,000 प्लेस पर है, ये कौन सी प्लेस पर है, आपको इससे अंदाजा पता लग जाएगा। ठीक है, अब चूँकि आपको पता चल गया तो देखो हम इसका प्लेस वैल्यूज निकालते हैं, इसको एक्सटेंड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब ये कितना लिखा है 500 प्लस 30 प्लस 4, ये कितना है 40 प्लस 3, और ये कितना है 1000 प्लस 400 प्लस 20 और प्लस 1, ये आ गया। अब आप इनका जो एडिशन करेंगे वो करेंगे 10,000 प्लेस पर इसका, ये 100 प्लेस पर, ये 10 प्लेस पर और ये 1 प्लेस पर। ठीक है, अब इनका जो एडिशन करेंगे वो कैसे करेंगे, देखो 1000 प्लेस पर तो यही है तो 1000 बोलते रहना 1000, 100 प्लेस पर 400 और 500 कितना होगा 900, तो 1900, 1900, 20 और 40 60, 1960, 60 और 30 1900, जो 40 और 20 कितना था 60, 60 और 30 कितने थे 90, तो 1990 और 4 और 1 5 और 3 8, तो कितना हो गया हमारा 1998, क्योंकि 1 3 और 5 है ना। अब देखो आप इनके एडिशन करोगे यही आएगा, देखो 4 और 3 7 और 1 8, 3 और 4 7, 7 और 2 9 और 5 और ये 4 कितना हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा और ये आ जाएगा 1, देखो 1998, और ये हमने डायरेक्ट ऐसे ही निकाल दिया था माइंड में कैलकुलेशन करके। अभी मैं आपको और इसके एग्जांपल्स बताता हूँ। ठीक है, अब देखिए ब्रेकिंग द नंबर हम जो कर रहे थे, नंबर को तोड़ रहे थे, मरोड़ रहे थे, फिर उनका आंसर निकाल रहे थे, वही करेंगे एडिशन इन माइंड। पहले हम उनका नंबर तोड़ लेंगे, फिर उसको मरोड़ देंगे, फिर उसको तोड़ेंगे, फिर उसको मरोड़ेंगे, फिर आंसर आ जाएगा। देखो अभी हमने किया था, ये देखो दोनों 10th प्लेस पर हैं, तो 40 और 20 कितना हो गया 60, 60 और 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, तो कितना हो जाएगा ये 69, होगा कि नहीं हुआ। ऐसे भी आप ऐड करोगे 3 और 6 9 और 4 और 2 6, तो ये क्या कितने प्लेस पर था आपका 20 प्लेस पर, सॉरी 10th प्लेस पर, तो 20 और ये 40, 20 40 60, 60 और 6 66, 66 और 3 69। ठीक है, ये हो गया। पहले आपने क्या किया 10th वाले नंबर को एडिशन किया, फिर आपने इन नंबर को ऐड किया, फिर इन नंबर का जो आया सम वो आपने वहाँ लिख दिया। यदि ये नंबर जो होता वो आपका 10 से जाना होता तो इसका जो 10 होता वो इधर आ जाता और जो नंबर बचता वो इधर रह जाता। अभी देखेंगे, देखो है ना, देखो जैसे ये 100 प्लेस पर है, 10th प्लेस पर है, 1st प्लेस पर है। देखो 4 और 4 8, 8 और 5 13, 13, देखो 1300 चल रहा है, 1300 और 6 और 3 9, 1390, 1390 और 4 90 और 4 कितना हो जाएगा 130 मतलब 100 इधर आ गया, इधर कितना था 1300, इधर कितना 1400 हो गया, कितना हो गया 1430 और ये कितना हो गया 5, तो कितना हो जाएगा 1435 हो गया आपका। देखो एडिशन करके देखो 2 और 1 3, 3 और 2 5, 6 और 3 9, 9 और 5 सॉरी 9 और 4 13, 1 कैरी, 4 और 4 8, 8 और 5 13 और 1 कैरी 14 हो गया आपका, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आया है। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप सोचो कि ये गलत आंसर नहीं, ये सही आंसर आ सकता है। मैं आपको दोनों मेथड से बता रहा हूँ। ठीक है, अब पहले आपने देखो 100 वाले नंबर को इस साइड में तोड़ लिया है ना, जो 100 नंबर था आपका वो आपने प्लस कर लिया, फिर आपने जो 10th वाले जो नंबर थे उनको तोड़ा, उनको फिर प्लस किया, और फिर जो 10th प्लेस है वो 100 प्लेस पर आ गए थे तो 100 प्लेस को इसमें ऐड कर दिया और फिर 10th को इधर रख लिया। अब ये जो 10th है, अब फिर आया 1st प्लेस, और जो 1st प्लेस में जो 1st प्लेस में आ रहे थे उनको 1st प्लेस में कर दिया। यदि 1st प्लेस में 10th प्लेस से अगर 1st प्लेस से यदि जाना होता 10th प्लेस में तो उसका 10th प्लेस 10th में ऐड कर देते और जो 1st प्लेस था वो 1st प्लेस में रह जाता। ठीक है, तो आपने पहले तोड़ा, फिर उसको मरोड़ा, फिर तोड़ा, फिर आंसर आपका आ गया, है ना। ऐसे देखो ये है, ये 100 पे है, देखो 300 400 कितना होगा 700 और 30 और 50 कितना होगा 80, 780 और 9, देखो ये हो गया 789, है ना। ऐसा नहीं आप छोटे छोटे कितने भी बड़े एडिशन हो, कितने भी बड़े आप चुटकियों में कर सकते हो विद इन सेकेंड्स में,
देखो जैसे ये 10 और 10 20 20 और ये 5 और 7 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा 20 और 12 मतलब 10 से आ रहा है ना तो 20 में 10 ऐड हो जाएगा तो यह 30 हो गया और कितना बचा 2 तो कितना हो जाएगा 32 है ना। अब देखो इधर ये सारे कितने टेंस में ये किस में है वंस में। देखो 20 20 और 50 20 50 से 70 70 और 60 70 और 60 30 130 हो गया 100 प्लस में आ गया 130 130 और 10 130 और 10 140 140 और 4 144 ठीक है। इनको देखो 100 प्लस में देखो 600 और 200 800 800 और 800 1600 चला 1600 और ये 70 और 30 ये हो जाएगा 100 तो ये कितना था 1600 और 100 1710 4 और 1 5 1715 और 2 1717 ठीक है कितना हो जाएगा ये 1717 ठीक है। देखो 4 और 1 5 5 और 2 7 3 और 7 10 10 और 1 11 की 1 कैरी और 1 और 6 7 7 और 8 15 15 और 2 17 बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आया। देखो अब इनको करो ये तो 100 प्लस पे है पहले इनको ऐड करो। देखो 500 और 400 900 900 और 900 1800 और 700 कितना हो जाएगा 2500 बोलते चलना 2500 माइंड में रखना पड़ेगा लिखना नहीं है 2500 और 80 2580 और 20 मतलब 2600 20 2 3 4 5 2625 विद इन सेकेंड्स में हाल के कैलकुलेशन करके हाल के उसका आंसर आ सकता है बहुत ईजी में। देखो एक और कर लेते हैं कोई सा भी आप मन से कोई सा भी नंबर ले लो ऐसा हमने लिख लिया। देखो 6 7 8 9 3 2 1 4 5 और 8 6 7 9 काफ़ी बड़ा नंबर हो गया है ना। देखो इसको चुटकियों में करते हैं 1000 ये 1000 प्लेस पर है ये 100 प्लेस पर है ये 10 प्लेस पर है ये 1 प्लेस पर है। देखो तो देखो 8000 और 6000 कितना जाएगा 14000 और 1000 कितना जाएगा 15000 और 600 15600 और 100 15600 और इसमें से 89 और 21 ऐड होंगे तो कितना हो जाएगा 110। तो इनको ऐड करो हमारा कितना था 8000 और 6000 कितना हो गया 14000 और 1000 कितना हो गया आपका 14000 और 1000 हो गया 15000 और 600 तो क्या 15600 और 100 15700 और 100 15800 15810 कितना था 15810। अब 15810 और ये 11 15810 और 10 कितना हो गया 20 15820 और ये कितना हो जाएगा फिर से 10 तो 15830 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 तो कितना हो जाएगा 15834 है ना। देखो 9 और 1 10 और जो आपका 9 है वो कितना हो जाएगा 19 और 5 24 4 ही आ गया 2 कैरी 8 और 2 10 10 और 2 12 12 और 4 16 और 7 16 और 7 आ जाएगा आपका 23 3 का 3 ये है 2 कैरी 7 और 2 9 9 और 3 12 और 6 आपका हुआ 18 का 8 1 कैरी तो 6 और 1 7 और 8 15 बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर आया है। तो आप एडिशन जो है ब्रेकिंग द नंबर करके आप एडिशन को अपने माइंड में विद इन सेकेंड्स में बहुत ही जल्दी बहुत ही एग्जैक्ट और कुछ ही सेकेंड्स में विद इन 5 to 6 सेकेंड्स में आप आंसर कर दोगे बिल्कुल 5 to 6 सेकेंड्स में आप आंसर कर दोगे। लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी क्वेश्चंस को उनको तोड़ने की उनको मरोड़ने की और उनको ऐड करने की। आप नंबर्स का एडिशन करोगे आप इनकी प्रैक्टिस करोगे आप एग्जाम्पल्स लगाओगे तो मैं
श्योरिटी से कह सकता हूँ कि आपकी जो कैलकुलेशन है वो विदिन 5 to 6 सेकेंड्स में ऐड करके दे देगी। कितना भी बड़ा नंबर हो आप इसको बहुत ही जल्दी ऐड करके दे सकते हैं। जब तक कोई कैलकुलेटर में टाइप कर रहा होगा तब तक आप उसको अपना आंसर दे दोगे। जब उसका आंसर आएगा तो वो आपसे बोलेगा कि आपने इससे पहले आंसर कैसे दे दिया। तो ऐसा नहीं है कि कैलकुलेटर होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी कैलकुलेशन इतनी फास्ट होती है कि उनको क्या बोलते हैं, ह्यूमन कैलकुलेशन, मतलब ह्यूमन कैलकुलेटर से भी फास्ट होता है, उनको ह्यूमन कैलकुलेटर बोलते हैं। तो आप अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए आपको उसकी कैलकुलेशन पर जोर देना होगा, आपको एग्जाम्पल्स लगाने होंगे, आपको रिवीजन करना होगा, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। जब तक आप ये सब नहीं करोगे तो आप उसमें परफेक्ट नहीं हो पाओगे। और ये तो मैथ है, किसी चीज़ को याद कर लेते तो याद हो जाता है, लेकिन ये मैथ है, इसको जितना ही रिवीजन करोगे उतना ही अच्छे से, उतना ही बढ़िया और उतना ही बेहतरीन, उतना ही एग्जैक्ट आंसर आएंगे आपके। तो आपको इसके लिए रिवीजन करना होगा और आपको रेगुलरिटी रखनी पड़ेगी, क्लास में रोज़ क्लासेस लेनी पड़ेंगी, नोट्स बनाने पड़ेंगे, उनका रिवीजन करना पड़ेगा, एग्जाम्पल्स लगाने होंगे। बस इतना ही कर लो। मैं श्योरिटी से कहता हूँ कि आपका मैथ जो है वो बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। आज का जो हमारा टॉपिक था एडिशन इन माइंड, जो कि किसका था, ब्रेकिंग द नंबर का, वो कंप्लीट हो चुका है। हम डे 5 में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ और नई क्लास के साथ। ठीक है, थैंक यू।